जय हिंद साथियों, आज हम इस प्रकार के क्वेश्चन लेंगे। इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c देन a रेशियो b रेशियो c। इसमें ध्यान रखना है साथियों, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, यहाँ सभी में इज इक्वल टू होना चाहिए, बराबर का साइन होना चाहिए। अगर यहाँ एंड लगा हो तो वो क्वेश्चन दूसरे टाइप से करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए को ढक लीजिए। ए को ढकने के बाद जो नंबर दिख रहा है उसका आपस में मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15। बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो बी को ढक लीजिए। बी को ढकने के बाद अब आपको क्या नंबर दिख रहा है उसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का और 2 में। बी को ढकने के बाद 5 का 2 में, तो 5 2 जा 10। अब सी की वैल्यू फाइंड करना है। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप सी को ढक लीजिए। सी को ढकने के बाद आपको क्या नंबर दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आई होप ये आपका आंसर हो गया। अगर ये तीनों नंबर एक ही डिजिट से कट रहे हैं, एक ही डिजिट से डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड करके आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट से फिर से समझाता हूँ। If 2a is equal to 3b is equal to 4c then a रेशियो b रेशियो c। हमें a b c की वैल्यू फाइंड करना है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए a को ढक लो। क्या बच गया, 3 और 4, 3 4 का मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 हो जाएगा। रेशियो लगाइए। अब b की वैल्यू फाइंड करना है, आप b को ढक लीजिए। 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 8 हो जाएगा। सी की वैल्यू फाइंड करना है तो आप सी को ढक लीजिए। सी वाली टर्म को ढक लेने के बाद आपको 3 और 2 दिख रहा है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हो जाएगा। ऐसा नंबर होता है ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएं तो आपके 2 से ये तीनों नंबर कट जाएंगे। 2 से कटेंगे ये 6 टाइम, 2 से कटेंगे 4 टाइम और 2 से कटेंगे 3 टाइम। हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आ गई 6 रेशियो 4 रेशियो 3। एक क्वेश्चन में लेता हूं फिर से, आप लोग आंसर बताना। हमने लिख दिया 5a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 2c देन फाइंड देन ए रेशियो बी रेशियो सी, देन ए रेशियो बी रेशियो सी। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए को ढकेंगे। ए को दबाने के बाद जो नंबर आपको दिख रहा है उसका आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बी को ढक लीजिए। 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सी को ढक लीजिए। जो नंबर दिख रहा है उसका आपस में मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा कितना होगा, 15। अब ऐसा कोई नंबर जो तीनों नंबर इसी नंबर से कट जाए नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, करके दिखाना है। 3a इज इक्वल टू 7b इज इक्वल टू 5c फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी रेशियो सी, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। देखते हैं कौन सबसे पहले करके दिखाते हैं। वेरी गुड, आंसर आ गया, शाबाश।